इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए देखिए अपडेट ऐसा है जो बहुत स्पेशल होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि रेलवे मंत्रालय यानी कि अश्विनी वैष्णव ने आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए जो अपडेट दिया है, जो मीटिंग हुई है हाल ही में, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ज्यादा आपके लिए ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और फास्ट बनने की पूरी पूरी राह में है। ये काफी बड़ा एक बदलाव होगा। इस मीटिंग के बाद अब उस रेलवे के पूरे एग्जाम सिस्टम में बड़े बदलाव होंगे जो शुरुआत हो चुकी है और जो आपको पता होना भी चाहिए, जहां पे इंटरनल असेसमेंट से लेकर आम भर्तियों तक अब सब कुछ मॉडर्न होगा, सब कुछ बदलेगा। अब तक रेलवे के जो इंटरनल या डिपार्टमेंटल एग्जाम होते थे, जो आपकी परीक्षाएं दोनों से जुड़ी होती थी, उसमें पुराने पेन एंड पेपर या ऑफलाइन तरीके आजमाए जाते थे। लेकिन अब रेलवे मंत्रालय ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि रेलवे के सभी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो कि परीक्षाएं हैं, वो अब सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जरिए ऑनलाइन ही की जाएंगी। और इसी सीबीटी के साथ अब एक और चीज अलग होगी, यानी कि अगर पॉसिबल रहा तो टीबीटी जो कि टैबलेट बेस्ड आपका टेस्ट होता है, इसके लिए भी जरूर अब आगे कदम बढ़ेंगे, क्योंकि अब चीजों को बदला जा रहा है। और कंप्यूटर लैब्स के दूर दराज अगर रिमोट एरियाज में ये नए एग्जाम सेंटर्स में अगर आसानी से ये पूरी प्रक्रिया होती है तो जरूर की जाएंगी। सीबीटी और टीबीटी ये दोनों ही डिजिटल एक तरीके हैं आपकी परीक्षाओं के, जिनके लिए टेक्निकल फ्रेमवर्क में ये बड़े फर्क नहीं होते हैं। लेकिन सीबीटी के उम्मीदवारों के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड पे एग्जाम देना होता है, जिसके लिए बड़े कंप्यूटर लैब्स और हेवी नेटवर्किंग की जरूरत जरूर होती है, जो अब रेलवे में देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ टीबीटी में उम्मीदवारों को कंप्यूटर की जगह अब एक टैबलेट डिवाइसेस के जरिए अपनी परीक्षाएं देनी होगी, जिसमें अलग से माउस और कीबोर्ड की बस जरूरत नहीं होती है, बल्कि इसमें एग्जाम में कम स्पेस और रिसोर्सेज भी कम मैनेज के लिए जरूर जाना जाता है। अब रेलवे के एग्जाम पूरे देश के सबसे बड़े एग्जामिनेशन में जरूर माना जाता है, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों बच्चे बैठते हैं। सभी के अगर देखें तो भविष्य का इसमें एक तार जुड़ी होती है, जिसमें भविष्य के लिए एग्जाम भी 15 अलग अलग भाषाओं में करवाया जाता है। तो देखिए सिंपल है कि इस बार टेक पे काफी जोर दिया जा रहा है, चीजें बदल रही हैं, बदलाव आ रहे हैं। वही एनुअल रिक्रूटमेंट कैलेंडर और मॉडर्न टेक्निक की वजह से अब फाइनेंशियल ईयर जो कि 2025 से 26 के दौरान इंडियन रेलवेज ने जो करीब अगर भर्तियों के आंकड़ों पे ध्यान दे तो 18,799 एएलपी और 14,298 टेक्नीशियन और 1,300 अगर हम देखें इससे ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ समेत कुल मिला के 83,781 उम्मीदवार बहुत तेजी से ज्वाइनिंग में जरूर शामिल हो गए हैं। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि आरआरबी यानी कि रेलवे जैसी भर्ती प्रक्रिया के लिए कितने उत्सुक हैं सभी उम्मीदवार। यानी कि रेलवे के लिए ये महीना और पिछले 2 महीने काफी खास रहे हैं, क्योंकि इन तीनों ही महीनों में रेलवे की अनेक भर्तियां निकली है, जो बम्पर भर्तियां कह लीजिए। इन सभी के लिए बहुत ही बड़ा एक जोर है। तो देखिए एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि इस बार रेलवे के तौर तरीके बदल रहे हैं, यानी कि तौर तरीके बदलना कि कुछ चीजों को आसान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप पे निर्भर है कि आप ये सीबीटी और टीबीटी वाले माध्यम को रेलवे जैसी भर्ती प्रक्रिया की परीक्षाओं में क्या आप इसको सफल मानते हैं? क्या लगता है ये चीजें सफल हो पाएंगी? और क्या परीक्षाओं के दौर में ये बदलाव होना क्या सही समय पे बिल्कुल सही निर्णय है? या क्या आपके लिए ये जितनी भी अपडेट मैंने आपको बताई है जो रेलवे की तरफ से, ये सबसे बड़ा एक अहम फैसला है कि आप इसके साथ हैं? कमेंट सेक्शन में इस पूरी जानकारी की राय जरूर दीजिएगा कि अगर सीबीटी और टीबीटी में क्या है बेस्ट, और ये दोनों ही अगर शामिल हो रहे हैं तो आखिर आपके लिए क्या पड़ाव बदलेंगे और कितना आसान आपकी राह होगी। कमेंट सेक्शन में राय देंगे तो शायद हमारे लिए भी क्लैरिटी मिले। बाकी जानकारी ऐसे ही जरूर शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।